अयोध्या में सामने आई रामलला की प्रथम मूर्ति, यानी कि रामलला की जो मूर्ति की स्थापना होने वाली है, मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि नई तस्वीर निकल के सामने आई हुई है। रामलला की सामने आई नई तस्वीर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुई मूर्ति 22 जनवरी को होने वाली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम की मूर्ति गर्भगृह में पहुंच चुकी है। उसी की जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ, जो कि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। इस दिन का बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। 140 करोड़ देशवासी के साथ साथ विदेश में भी जो लोग रहते हैं, वो भी इस समय का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब रामलला की मूर्ति स्थापित होगी और कब उनकी नई प्रतिमा सामने आएगी। तो मैं इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराने जा रही हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित रामलला की तस्वीर पहली बार सामने आई है। अभी विधि विधान के अनुसार भगवान की आंखों पर पट्टी बांधी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे 11 दिन का उपवास रखा है और वह एक कुश की चटाई में विश्राम करते हैं। रात्रि के समय कुश की चटाई में ही सोते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसमें जान आ जाती है, यानी कि भगवान राम उस मूर्ति में विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। 23 जनवरी में मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित रामलला की तस्वीर पहली बार सामने आई है। अभी तक भगवान राम की कोई भी रामलला की तस्वीर सामने नहीं आई थी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। विधि विधान के अनुसार भगवान की आंखों में पट्टी बांधी गई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब आंखों से पट्टी खोली जाएगी। मंदिर में 23 जनवरी से आम लोग भी आना जाना प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले गुरुवार को नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला के विग्रह को स्थापित किया जा रहा है। रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित करने में कुल 4 घंटे से ज़्यादा का समय लगा है। मंत्र उच्चारण, विधि विधान कर और पूजन विधि के साथ भगवान राम के इस विग्रह को आसन पर विराजित किया गया है। इस दौरान मूर्ति योगी राज और कई संत भी मौजूद थे। मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज ने 15 इंच की रामलला की मूर्ति है। बुधवार रात मूर्ति को मंदिर में लाया गया था। अभिषेक समारोह से जुड़े पुजारी अरुण दीक्षित ने बताया, गुरुवार दोपहर को इसे गर्भगृह में रखा गया है। श्री राम
जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य ने मंत्रोच्चारण के बीच मूर्ति को स्थापित कराने में प्रधान संकल्प किया है। प्रधान संकल्प का तात्पर्य है भगवान राम की प्रतिष्ठा सभी के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और उन लोगों के कल्याण के लिए भी की जा रही है जिन्होंने राम मंदिर योगदान दिया है। राम मंदिर किसी सपने से कम नहीं है। आज राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, यह किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ बहुत से साधु संत विराजमान होंगे और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देखेंगे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अलग अलग अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। इन अनुष्ठानों का मतलब यह है, इसमें करते क्या हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 18 जनवरी को राम की नई मूर्ति अयोध्या पहुंच गई थी। 22 जनवरी को इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जा चुका है। इसमें 3 दिन पहले 3 दिन तक यानी 19, 20 और 21 तारीख को मंदिर में हर दिन कुछ न कुछ अनुष्ठान होने वाले हैं। ज्योति बताया जा रहा है कि अनुष्ठान में कई चीज़ें शामिल हैं। जैसे 19 जनवरी को 4 अनुष्ठान होने थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुसार इसमें औषधि या केसर दिवस, मृत दिवस और धन्य दिवस शामिल हैं। अधिवास में मूर्ति को अलग अलग सामग्री में कुछ समय तक के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से जो चोट आई है, इसमें ठीक हो जाती है, दोष भी खत्म हो जाते हैं। औषधिवास में मूर्ति को औषधि में रखा जाता है। केसर दिवस में मूर्ति को केसर में रखा जाता है। घृत दिवस में मूर्ति को घी में और धान्य दिवस में मूर्ति को कई तरह के धनों यानी अनाजों में रखा जाता है। इसी प्रकार से भगवान राम की जो मूर्ति है उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है। भगवान राम अपने अयोध्या पहुंच जाएंगे। 20 जनवरी और 21 जनवरी को कौन सा अनुष्ठान होगा? 20 जनवरी की सुबह सार्क दिवस और फल दिवस होना है। इसके बाद इसी दिन शाम को पुष्प दिवस भी होना है। बाकी अधिवसों की तरह इनमें भी मूर्ति को कुछ समय के लिए अलग अलग सामग्री में रखा जाएगा। जैसे शक्कर दिवस में मूर्ति को शक्कर के साथ, फल दिवस में फलों के साथ और पुष्प दिवस में मूर्ति को फलों के साथ रखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को मध्य दिवस नाम के हैं अनुष्ठान होंगे। मध्य दिवस में मूर्ति को शहद के साथ रखा जाएगा। शहद दिवस में मूर्ति को सैया पर लिटाया जाता है। इसमें मूर्ति को सुलाने की परंपरा है। मूर्ति से जुड़े इन तमाम पूजन की शुरुआत 16 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है। कर्मकूट पूजन हुआ 17 जनवरी को। मूर्ति का परिसर में प्रवेश कराया गया। अगले दिन 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जल दिवस, गंग दिवस जैसे अनुष्ठान कराए गए थे।
राम जन्मभूमि के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 22 जनवरी को कम से कम विधि की जरूरत होगी। तमाम पूजा उससे पहले ही निपट दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भक्त भी रामलला के दर्शन के लिए आने लगेंगे और इस तरह से भगवान राम अपनी अयोध्या यानी कि गर्भगृह में विराजमान होंगे। यह सपना सभी देशवासियों का था कि भगवान राम अपने अयोध्या पुनः लौटें और मंदिर अयोध्या में ही बने। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्सव और बढ़ रहा है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जा चुका है। बीते 17 जनवरी को 16 जनवरी से अलग अलग अनुष्ठान शुरू हो गए थे और भगवान राम की जो मूर्ति है अब गर्भगृह में स्थापित हो चुकी है। यदि भगवान राम की कृपा आप भक्तों पर सदैव के लिए बनी रहे। जो भी व्यक्ति इस जानकारी से संतुष्ट है वह वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में सनातनियों के लिए है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे और भगवान राम की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। जो राम भक्त हैं, जो राम भक्त नहीं है, भगवान उन पर भी कृपा बरसाएं और थोड़ी सी सद्बुद्धि दें। और उन व्यक्तियों के लिए एक बार कमेंट में श्रद्धांजलि अवश्य लिखिएगा जिन्होंने राम मंदिर के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिए थे। जय श्री राम।